कांग्रेस ने चुनाव जीता और राजस्थान की गद्दी संभाली, पर किसे पता था कि ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। जिस दिन से अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की सीट संभाली थी, तब से ही पूरे प्रदेश में नाराजगी दिखने को मिलने लगी थी। अब ये नाराजगी खुलकर तब सामने आई जब सचिन पायलट कथित तौर पर अपने 19 विधायकों के साथ दिल्ली चले गए। हालांकि आला कमान की दखल के बाद सब कुछ अंदर से सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर क्या चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। और अब तो गहलोत सरकार पर खुले तौर पर गुर्जर आंदोलन के काले बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। गुर्जर समुदाय के सम्मानीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल ये सब कहानी शुरू हुई पूर्व मुख्यमंत्री के एक पत्र से। पायलट ने सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने चुनावी वादों के दौरान गुर्जर समुदाय से किए वादे याद दिलाए थे। साथ ही गुर्जर आरक्षण का मुद्दा भी अशोक गहलोत के सामने रखा था। फिर क्या था, जैसे ये बात आम हुई तो गुर्जर समुदाय ने अशोक गहलोत को समय पर वादे पूरे करने को कहा और नहीं करने पर इसका परिणाम भुगतने तक की बात भी कह दी। यही कारण था कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के कहने पर पहले पीलूपुरा में और फिर भरतपुर के अड्डा गांव में गुर्जर महापंचायत का ऐलान किया गया। अब ये बात यहाँ तक तो ठीक थी कि महापंचायत के अगले दिन ही 24 घंटों के भीतर अशोक गहलोत ने किरोड़ी सिंह बैंसला समेत 32 लोगों पर एफआईआर करा दी। इस एफआईआर में किरोड़ी सिंह बैंसला समेत 32 लोगों पर कोरोना के नियम तोड़ने को लेकर यह एफआईआर की गई। एफआईआर होने के बाद गुर्जर नेता अपनी खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गए। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद विजय बैंसला ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम तो फिर भी एक खेत में लोगों को इकट्ठा किए थे, पर अशोक गहलोत जी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जी तो सरेराह लोगों को इकट्ठा करते हैं, तब कोरोना के नियमों का उल्लंघन नहीं होता। बैंसला ने कहा कि आप लोग उनकी सोशल मीडिया पर डलने वाली तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह रोड पर भयंकर भीड़ को इकट्ठा किया जाता है। 100 लोग तो सिर्फ गाड़ियों में ही होते हैं। तो अब क्या ऐसे में अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन पर केस नहीं होना चाहिए? इस मुद्दे को लेकर विजय बैंसला ने राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत समेत अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। अब जब पूरा गुर्जर समुदाय एक तरफ हो गया तो सचिन पायलट कैसे पीछे रह सकते हैं? सचिन पायलट ने भी इस पूरे प्रकरण पर गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया। सचिन पायलट ने कहा कि मैं गहलोत सरकार को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे पत्र लिखने के तुरंत बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया। पायलट ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना काम कर दिया है, अब नवी अनुसूची में डालने का काम केंद्र का है। अब अगर बात की जाए गुर्जर आंदोलन और गहलोत सरकार की, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे दोनों ही पक्ष झुकने का नाम नहीं ले रहे। आसान शब्दों में कहूं तो तू डाल डाल मैं पात पात वाली स्थिति बनी हुई है। ये थी राजस्थान की राजनीति पर एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।